कोलीवाड़ा प्रतीक्षा नगर वासियों को मिला दशकों बाद बिजली बिल अदा केंद्र। प्रतीक्षा नगर वासियों को दशकों से अपने बिजली बिल भरने के लिए सैन या माटुंगा के बिजली केंद्र पर जाकर भरना पड़ता था। प्रतीक्षा नगर वासियों को इन्हीं तकलीफों को देखते हुए स्थानीय शिवसेना नगर सेवक रामदास कांबले ने अथक प्रयास कर प्रतीक्षा नगर बस डिपो में बिजली बिल भरने का केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र का उद्घाटन बेस समिति अध्यक्ष प्रवीण सिंधे के हाथों हुआ। इस उद्घाटन के अवसर पर बेस समिति अध्यक्ष गणाचार्य व नगर सेवक प्रभाग समिति अध्यक्ष मंगेश सातमकर के साथ स्थानिक शिव सैनिक मौजूद रहे। जो स्थानिक नगर सेवक है रामदास जी कांबले साहब और उनका मार्गदर्शन सातमकर साहब का, यहाँ के लोगों को जो सुविधा देना चाहिए उसके अंदर पहला नंबर है। इतने सालों की मांग थी कि यहाँ हमारा कि यहाँ बिल भरना, जो बिल है इलेक्ट्रिक जो बिल है वो भरने के लिए यहाँ जो गाड़ी है उसके अंदर गाड़ी की वो बातें बंद हो गई। इसके अंदर ये मिलना, ये भरना केंद्र है वो होना चाहिए। उस हिसाब से इन्होंने ये किया। माजी हमारा जो ये है पाटनकर साहब चेयरमैन, उन्होंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा के यहाँ के लोगों के लिए सुविधा के लिए ये मंजूर करके मिल गया। की आदत की कहाँ भरा अभी देश के ऐप से, मगर मैं बोलूँ ऐप सिस्टम में बहुत सी दिक्कत आती है। मैं 3 दिन से मेरा OTP का कंफर्म कर रहा हूँ, सर्वर डाउन है, वो नहीं रहा। तो वही सुविधा, वो ऐप की सुविधा स्लम में लोगों के हर के पास नहीं है, तो वो कहा जाएगा। तो इसके लिए उनकी मांग 40,000 कंज्यूमर है। देश की जवाबदारी के बाद और देश इनकम ये करना ही चाहिए, क्योंकि देश की आज की जो हालत ये पैसे की भी जरूरत देश को भी है। लोग यूज करेंगे, लेट होता था तो पेनल्टी होती थी, पेनल्टी के ऊपर ब्याज होता था। तो ये दोनों की परेशानी को नजर रखते हुए जो हमने देश की आज हालत देखते हुए इसका पैसा कौन अंदर से हम लोग का कैबिन लगा के मुझे मैं बोलूँगा कि स्थानीय नगर से माध्यम से हम लोग सभी ने प्रशासन लोग हमारे आज के अध्यक्ष भी लोगों की सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए और नगर से सामने आता है फंड देने के लिए तो जल्द से जल्द होना चाहिए। लॉकडाउन के कारण आज लेट हो रहा है, फिर भी मैं बोलूँगा कि आज से ही उन्होंने आज डिक्लेयर किया है कि प्रशासन रेल प्रशासन के माध्यम से ये सुविधा आज लोकार्पण की गई। उनका माध्यम से बोलूँगा कि ये सुविधा लाभ उठाए, जल्द से जल्द तारीख जाने के पहले ताकि पेनल्टी न लगे। क्या सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर्यावरण विभाग की ओर से राज्य सचिव कोमल गाग की संकल्पना से पर्यावरण अध्यक्ष अशोक मोरे इनके मार्गदर्शन में माहिम समुद्री किनारे पर साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मुंबई अध्यक्ष साधना महासब्दे पर्यावरण अधिकारियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री नीना कुलकर्णी, एलियम मनोहर खान, इरफान मच्छीवाला इन्हें शुभेच्छा दी गई। माहिम चौपाटी व माहिम मखदूम साहब बाबा दरगाह के पीछे मखदूम साहब बाबा दरगाह पर आने वाले भक्तों की गर्दी समुद्री किनारे पर देखी जाती है। इस कारण किनारों पर कचरा भी होता है। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस कमेटी की कोमल गाग के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता 200 मीटर के समुद्री किनारे की साफ सफाई की। इसी तरह का स्वच्छता कार्यक्रम में वर्षों से योगदान दे रहे MDCC पर्यावरण विभाग की तरफ से तुलसी का पौधा व मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। समुद्री किनारा स्वच्छ होने से स्थानीय नागरिकों ने पर्यावरण विभाग व कोमल गाग का आभार माना। मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप नजदीक आ जाइए, हम क्लीनिंग ड्राइव शुरू कर देते हैं ताकि जो हमारा मेन उद्देश्य है स्वच्छता से स्वच्छता मनापासून शहरापर्यंत
लाल बाग में सिलेंडर विस्फोट पर काला चौकी पुलिस ने मंगेश राणे और उसके बेटे यश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। रविवार को लालबाग के साराभाई भवन में सिलेंडर विस्फोट में 2 लोग मारे गए थे। कम से कम 14 लोग घायल हुए थे। काला चौकी पुलिस के मुताबिक राणे का खान पान का कारोबार था। कुछ नागरिकों ने गैस रिसाव को देखा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कदम उठा पाते विस्फोट हो गया था। पिता पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों के जवाब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि बंदियों को अस्पताल से रिहा करने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। इस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपये और मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। अलीबाग विरार कॉरिडोर परियोजना में 27 गांवों के किसानों की जमीनें प्रभावित हो रही हैं। इस भूमि के मुआवजे की दर तय किए बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सड़क विकास निगम JNPT को वीरवार के दौरान अलीबाग वीर कॉरिडोर परियोजना की स्थापना की जाएगी। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में भूमि प्रभावित हो रही है। ठाणे जिले के हेदुतेन, कताई, संदप, कोइल, उसार गाँव, घरवाली, भोपाल में कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। वर्तमान में परियोजना की वीरवार के दौरान अलीबाग वीर कॉरिडोर परियोजना की स्थापना की जाएगी। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों की भूमि प्रभावित हो रही है। वर्तमान में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना के लिए भूमि सर्वेक्षण 11 दिसंबर को होगा, जिसका युवा मोर्चा ने विरोध किया। इसके पहले परियोजना प्रभावित लोगों के भूमि सर्वेक्षण का विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण से पहले परियोजना प्रभावित लोगों को वित्तीय रूप से भूमि का मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि जिला राजस्व विभाग द्वारा दर तय नहीं की गई। बड़े डेवलपर्स परियोजना प्रभावित गांवों में आवास परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं। यह देखते हुए कि परियोजना प्रभावित लोगों को प्रति गुंठा 40 से 50 लाख की दर मिलनी चाहिए। राजस्व विभाग के कई नियमों के अनुसार पुनः विक्रेता दर शहरी क्षेत्रों में 2.5% मिल सकता है। हालांकि युवा मोर्चा 40 से 50 लाख रुपए प्रति गौशाला की मांग कर रहा है। अगर परियोजना के लिए जमीनें की गिनती के लिए अधिकारी 11 तारीख को गांव में आते हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा। इस गणना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात में बढ़े हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 25 नवंबर से नई गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक इन 4 राज्यों से विमान से यात्रा कर आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर आगमन के दौरान रिपोर्ट दिखाना होगा। अगर किसी यात्री के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं है तो उसे एयरपोर्ट पर बने केंद्र पर अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी खानापूर्ति के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर यात्री के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई। लेकिन एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद टेस्ट कराने के लिए आपको 1400 रुपये देने होंगे और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे बाद आपको ईमेल या फ़ोन पर दी जाएगी। यानी टेस्ट कराने के बाद यात्री एयरपोर्ट से निकलकर सामान्य यात्रा कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं और दिनचर्या निपटा सकते हैं। 5 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई लौटे एक यात्री ने अपने सही यात्रियों की आप बीती को रिकॉर्ड किया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे। वीडियो में यात्री ने कहा, हम दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर पहुंचे तो BMC ने हमें कोविड टेस्ट कराने को कहा। हम तत्काल 1400 रुपये दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट 24 घंटे के बाद दी जाएगी। अगर मैं पॉजिटिव रहा तो क्या 24 घंटे के दौरान मुझसे मिलने वाले प्रभावित नहीं होंगे? प्राइवेट कंपनी के लोग टेस्ट कर रहे हैं या तो मुंबई एयरपोर्ट से निकलने के लिए 1400 रुपये का पास हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसका संज्ञान ले। हम मुंबई कर हैं, 6 घंटे के लिए दिल्ली गए थे, इतने कम समय में टेस्ट कहाँ कराएं? सरकार को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कोरोना टेस्ट कराने के लिए मुंबई एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर यात्रियों की लंबी कतार लगी है। एक यात्री डेस्क पर बैठी महिला को गिनकर 7000 रुपये दे रहा है। कोरोना टेस्ट डेस्क पर बैठे कर्मचारी ने सिर्फ मास्क पहना है। यात्री से पैसे लेकर गिनने वाली महिला ने कोई ग्लव्स तक नहीं पहना है। मुंबई एयरपोर्ट के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 4 राज्यों के लिए जारी गाइडलाइन को समय समय पर यात्रियों को बताया जाता है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कोरोना टेस्ट कराना यात्रियों की सहूलियत के लिए है। यदि यात्री इंतजार करने के तैयार है तो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 8 घंटे में भी दिया जा सकता है।